दोस्तों कैसा होगा अगर आपके घर के बाहर भी एक मिस्टीरियस बॉक्स रखो और आपको नहीं पता उसमें क्या हो सकता है। इसी तरह हुआ कुछ नॉर्मा और उसके हस्बैंड के साथ। नॉर्मा जैसे ही सुबह उठती है वो देखती है कि उसके घर के बाहर एक बॉक्स रखा हुआ है और वो एक ब्लैक कलर की कार को देखती है। उसे लगता है कि वही कार वाला आदमी इसके घर बॉक्स रख गया है। वो जैसे ही उस बॉक्स को ओपन करते हैं उसमें से एक रेड किस्म का बटन निकलता है और साथ एक लेटर भी होता है जिस पे लिखा हुआ होता है कि मिस्टर जॉन आपसे शाम 5 बजे मिलने आएंगे। इसके बाद वो बॉक्स को साइड पे रख देते हैं और अपने घर की रूटीन के डेली की काम करने शुरू कर देते हैं। नॉर्मा एक स्कूल टीचर होती है। वो जैसे ही आज अपने स्कूल जाते हैं तो प्रिंसिपल उसे बुलाता है और उसे कहता है कि हमारे स्कूल के कुछ फाइनेंशियली हालात बेहतर नहीं है तो हमें तुम्हारी सैलरी कुछ कम करनी पड़ेगी। नॉर्मा ये बात सुन के काफ़ी परेशान हो जाती है, लेकिन नॉर्मा ये बात नोट नहीं करती कि वो प्रिंसिपल से जब बात कर रही होती है तो प्रिंसिपल के नाक से खून निकल रहा होता है। नॉर्मा परेशानी की हालत में घर आती है। जैसे ही वो घर आती है तो मिस्टर जॉन भी 5 बजे के करीब उसके घर आ जाता है। मिस्टर जॉन का आधा चेहरा जला हुआ होता है और वो नॉर्मा से कहता है कि वो बटन मैं भी तुम्हारे घर के बाहर रख के गया था और ये बटन कोई आम बटन नहीं है, ये बहुत खास बटन है। इस बटन को दबाने से तुम्हें $1 मिलियन मिलेंगे, जबकि इसके बदले दुनिया में कोई एक इंसान मर जाएगा जिसको तुम कभी जानती भी नहीं होगी। ये बात कहते हुए मिस्टर जॉन उसको $100 देता है और उस बॉक्स की चाबी देता है कि अगर तुमने ये बटन दबा दिया तो ठीक है, मैं तुम्हें $1 मिलियन दूंगा। अगर तुमने ये बटन ना दबाया तो मैं शाम को आऊंगा और ये बटन तुमसे वापस लेके जाऊंगा। दूसरी तरफ हम नॉर्मा के हस्बैंड को देखते हैं जो स्पेसशिप में जाने के लिए उसने एप्लीकेशन दी थी जिसमें दूसरी तरफ हम नॉर्मा के हस्बैंड को देखते हैं जो कि नासा की कंपनी में काम करता है और स्पेसशिप में जाने के लिए उसने एक एप्लीकेशन दी थी जिसमें से उसने सारे टेस्ट पास कर लिए थे, लेकिन वो साइकोलॉजी के टेस्ट में फेल हो गया था। नॉर्मा का हस्बैंड इसी परेशानी में जब घर पहुंचता है तो नॉर्मा उसे बताती है कि मिस्टर जॉन आया था और उसे उस बॉक्स के बारे में बताती है और बताती है कि $1 मिलियन हमें मिलेंगे और मुझे नहीं लगता कि किसी एक बटन दबाने से दुनिया में किसी एक इंसान की मौत भी हो सकती है। नॉर्मा और उसका हस्बैंड अभी ये बात कर ही रहे थे कि नॉर्मा ने उस रेड बटन को फौरन से दबा दिया और शाम को मिस्टर जॉन $1 मिलियन लेके नॉर्मा के घर आ गया और उसे कहा ये रहे तुम्हारे $1 मिलियन। लेकिन नॉर्मा के हस्बैंड को ये बात अजीब लगी और उसने पैसों का बॉक्स उठाया और मिस्टर जॉन को वापस देने उसके पीछे गया, लेकिन तब तक मिस्टर जॉन वहां से जा चुका था। लेकिन उसके हस्बैंड ने उसकी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया और यहाँ से सीन कट होके हमें दिखाया जाता है कि एक औरत की मौत हो जाती है। जब पुलिस उस औरत के घर पहुंचती है तो उनको पता चलता है कि ऊपर वॉशरूम में इस औरत की बेटी भी है जो कि बहुत ज्यादा डरी हुई थी और बहुत ज्यादा परेशान थी। इस केस की इन्वेस्टिगेशन नॉर्मा के फादर कर रहे थे। नॉर्मा के डैड को पता चला कि इस औरत को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि इसका हस्बैंड है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जब उस औरत ने अपने हस्बैंड को कॉल की थी और कहा था कि मुझे लगता है हमारे घर में कोई आदमी है, तो उसके शौहर ने उसको कहा था कि तुम अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस औरत की मौत हो जाती है। यहाँ से सीन कट होके नॉर्मा पे आता है जो नॉर्मा अपने डैड के घर एक पार्टी पे आई हुई होती है। वहाँ पे नॉर्मा का एक स्टूडेंट भी एज अ वेटर काम कर रहा होता है और नॉर्मा के हस्बैंड को वहाँ पे गिफ्ट में से एक ऐसा बॉक्स मिलता है जो कि उन्हीं के घर आया था, सेम टू सेम। नॉर्मा का हस्बैंड जैसे ही उस बॉक्स को ओपन करता है उसमें मिस्टर जॉन की तस्वीर होती है। नॉर्मा का हस्बैंड नोट करता है कि वो लड़का उसे अजीब नजरों से देख रहा है और उसको अजीब अजीब से इशारे कर रहा है। नॉर्मा का हस्बैंड नॉर्मा के फादर को उस गाड़ी का नंबर देता है और उसे कहता है कि क्या आप मेरे लिए ये काम कर सकते हैं कि मुझे पता लगा के दें ये गाड़ी किसके नाम पे है। यहाँ नॉर्मा का फादर उसे कहता है मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं तुम्हें पता लगा के दूंगा ये गाड़ी किसके नाम पे है। यहाँ इन दोनों के साथ बहुत कुछ अजीब हो रहा था। वो जिससे भी बात करते थे उसकी नाक से खून निकलना शुरू हो जाता था और इन दोनों को चक्कर भी आ रहे थे। नॉर्मा और इसका हस्बैंड फैसला करते हैं कि हम घर जाते हैं। वो जैसे ही बाहर निकलते हैं देखते हैं कि उनकी गाड़ी पे लिखा है नो एग्जिट। ये देख के वो और ज्यादा डर जाते हैं। नॉर्मा और इसका हस्बैंड जैसे ही घर पहुंचते हैं वो देखते हैं कि जो बच्चे के लिए इन्होंने मुलाजमा रखी हुई थी वो सो चुकी है, काफी रात हो गई है। तो नॉर्मा का हस्बैंड कहता है कि मैं इसको छोड़ के आता हूँ। वो अपनी मुलाजमा के साथ गाड़ी में जाता है। रास्ते में वो जैसे ही दोनों जा रहे होते हैं तो वो उसकी मुलाजमा उससे पूछती है कि आज आप बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, ऐसी क्या बात है। तो वो इस बात पे कोई जवाब नहीं देता और इस बात को इग्नोर करता है। लेकिन कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि उस लड़की की नाक से खून निकल रहा है और वो फौरन बेहोश हो जाती है। नॉर्मा का हस्बैंड जैसे ही इसका आईडी कार्ड चेक करता है तो उसका आईडी कार्ड पे नाम कुछ और होता है। वो सोचने लग जाता है कि शायद इस लड़की को हमारे यहाँ किसी साजिश के तहत भेजा गया है। जैसे ही वो ये बात सोच रहा होता है लड़की को होश आ जाता है और वो उसको कहती है अब
एक ही आदमी तुम्हें बचा सकता है, जो मिरर के पीछे तुम्हें नजर आएगा। वो वापस आकर नॉर्मा को सारी बात बताता है कि लड़की हमारे साथ गलत आईडी के साथ रह रही थी और वो अजीब अजीब सी बातें कर रही थी, लेकिन नॉर्मा के हस्बैंड के ज़हन में अभी भी वो मिरर वाला आदमी था कि वो कौन आदमी हो सकता है। वो जैसे ही अपने स्टोर रूम में नीचे जाता है तो देखता है कि एक पुरानी तस्वीर में वो मिस्टर जॉन को देखता है और वो सोचने लग जाता है कि मिस्टर जॉन को शायद मैं पहले भी जानता हूँ। तब उसे याद आता है कि मिस्टर जॉन को मैंने नासा के पुराने फोटो एल्बम में देखा था, लेकिन मिस्टर जॉन का इन सब चीजों से क्या ताल्लुक हो सकता है। नॉर्मा का डैड जैसे ही नॉर्मा के फादर के पास जाता है तो उसे एक नई बात पता चलती है कि वो गाड़ी गवर्नमेंट के नाम पे रजिस्टर्ड है। यहाँ नॉर्मा का डैड उसको एक औरत की तस्वीर दिखाता है और उसे कहता है कि ये लड़की 5 बजे के करीब कल मर गई थी और इसको किसी और ने नहीं बल्कि इसके हस्बैंड ने ही मारा था। ये सब कुछ सुनकर वो हैरान हो गया था क्योंकि नॉर्मा ने भी उस बॉक्स का बटन 5 बजे के करीब दबाया था, लेकिन नॉर्मा के एक बटन दबाने से औरत कैसे मर गई, कैसे हो सकता है ये। वो अपने जहन में सिर्फ इसी बात को सोच रहा था। दूसरी तरफ हम नॉर्मा और उसकी माँ को देखते हैं जो कि एक मॉल में शॉपिंग कर रही होती है। नॉर्मा के पास एक लड़की आती है जो कि बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है और नॉर्मा से कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ये जितने भी लोगों से इम्तिहान लिया जा रहा है वो कपल है और उनका एक बेटा भी है। वो नॉर्मा से ये बात कहती है कि अगर तुम्हें इस बारे में कुछ और मजीद जानना है तो तुम्हें एक लाइब्रेरी में जाना होगा। वो ये बात कहते हुए नॉर्मा को एक पेपर देती है और यहाँ से फौरन चली जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मर्डर वाली जगह पे नॉर्मा और उसका डैड पहुंच चुके होते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ बहुत सारी चीजें थी, लेकिन नॉर्मा के डैड को मिस्टर जॉन की एक तस्वीर नजर आती है। जब वो उस तस्वीर को उठाता है तो उसके नीचे एक नंबर लिखा हुआ उसे नजर आता है। वो नंबर देखता है तो उसे याद आता है ये तो एक लाइब्रेरी की बुक शेल्फ का नंबर है। वो जैसे ही लाइब्रेरी पहुंचता है और बुक को उठाता है तो उस बुक में से उसको एक न्यूज पेपर मिलता है और वो जब पहली बार मार्च पे उतरे थे तो ये तब की न्यूज थी जब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और मिस्टर जॉन भी उनके साथ गया था। और जब वो मिस्टर जॉन पिक्चर ले रहा था तो उस पे एक बहुत ज्यादा जोर से बिजली गिरती है जिसकी वजह से उसका चेहरा जल गया था। यहाँ हम नॉर्मा को देखते हैं जिसको एक रिकॉर्डिंग मिलती है। जब वो रिकॉर्डिंग प्ले करती है तो उसको पता चलता है ये वीडियो भी उसी टाइम की है जब वो मार्च पे जाने की तैयारी कर रहे थे। इस वीडियो में मिस्टर जॉन का चेहरा बिल्कुल ठीक था। नॉर्मा ये वीडियो देख ही रही होती है कि अचानक उसे पता नहीं क्या होती है। वो फौरन से ऊपर वाले फ्लोर पे जाती है। वो जैसे ही ऊपर जाती है सामने मिस्टर जॉन खड़े थे। जब मिस्टर जॉन ने उसके हाथ पकड़े तो वो फौरन से बेहोश हो गई। यहाँ दूसरी तरफ नॉर्मा का हस्बैंड जो कि बुक और न्यूज़पेपर की कटिंग देखकर वापस जाने ही वाला था कि उसके पीछे बहुत सारे लोग पड़ गए। वो घबरा सा गया और देखने लग गया कि इतने लोग मेरे पीछे क्या कर रहे हैं। वो सब लोग एक अजीब नजर से उसको देख रहे थे। वो जैसे ही हॉल में दाखिल होता है लोग उसको अजीब तरीके से देखने लगते हैं और तभी मिस्टर जॉन की वाइफ उसके सामने आती है। वो मिस्टर जॉन की वाइफ को देखते ही कहता है कि मुझसे तुम क्या चाहते हो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो तभी मिस्टर जॉन की वाइफ उसको बताती है कि मिस्टर जॉन ने हम सबको कंट्रोल किया हुआ है और अगर तुम यहाँ से बाहर जाना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। मिस्टर जॉन की वाइफ उसको एक कमरे में ले जाती है जहाँ पानी के 3 पोर्टल खुले होते हैं। वो नॉर्मा के हस्बैंड से कहती है अगर तुम यहाँ से बाहर जाना चाहते हो तो इन तीनों में से किसी एक को चुन लो। अब उसे याद आता है कि नॉर्मा के डैड की पार्टी में वो वेटर लड़का मुझे 2 नंबर का इशारा कर रहा था। वो इसी को हिंट समझकर नंबर 2 सिलेक्ट कर लेता है। जैसे ही वो पानी को टच करता है तो पानी उसको अपने अंदर खींच लेता है। दूसरी तरफ हम नॉर्मा को देखते हैं जो कि बेड पे बेहोश पड़ी होती है। इसके ऊपर भी पानी का एक सेम टू सेम पोर्टल होता है जिस तरह नॉर्मा के हस्बैंड के सामने था। इस पोर्टल को जैसे ही नॉर्मा टच करती है तो उसका हस्बैंड उसके ऊपर गिर जाता है और सारा पानी भी उस पे गिर जाता है। यहाँ से सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है 2 ऐसे नए किरदार जो दोनों नासा के एक अथॉरिटी के लोग होते हैं। ये लोग मिस्टर जॉन के बारे में ही बात कर रहे होते हैं और यहाँ हमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट पता चलता है कि जब मिस्टर जॉन पे बिजली गिरी थी मिस्टर जॉन तो तभी मर गया था, उसे मुर्दे खाने में रख दिया था। लेकिन जैसे ही दोबारा नर्स ने उसके हंसने की आवाज सुनी तो जब उसका कैबिन खोला गया था तो वो जिंदा था और उसके सारे जख्म ठीक हो गए थे, लेकिन उसके चेहरे का जख्म ठीक नहीं हुआ था और वो तब से लेके अब तक जिंदा है। इन्हीं में से एक आदमी मिस्टर जॉन के पास आता है। यहाँ हमें एक और बात का पता चलता है कि मिस्टर जॉन गवर्नमेंट के कुछ इदारों को भी संभाल रहा है। यहाँ पर जॉन के सामने बहुत सारे बॉक्स पड़े होते हैं और पैसे भी पड़े होते हैं जिनको दबाने से किसी भी इंसान की मौत हो जाती है। इस आदमी ने मिस्टर जॉन से कहा आखिर ये सब कुछ क्यों कर रहे हो और ये सब कुछ कब तक चलता रहेगा। तो मिस्टर जॉन ने कहा मैं इंसानों का इम्तिहान ले रहा हूँ और कोई भी जब इंसान इस बटन को नहीं दबाएगा तो मैं ये सारा कुछ खत्म कर दूंगा। लेकिन सब इंसान लालची हैं और इस बटन को दबा देते हैं। ये सब इंसान मेरे टेस्ट में फेल हो जाते हैं और इस वजह से मैं इन सबको मार देता हूँ। यहाँ से सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि
कि नॉर्मा और इसका हस्बैंड किसी की वेडिंग पार्टी में होते हैं। यहाँ पर अचानक नॉर्मा के हस्बैंड की तबीयत खराब हो जाती है और वह जल्दी से पार्टी को छोड़ के बाहर चला जाता है। यहाँ नॉर्मा के हस्बैंड को देख के नॉर्मा का बेटा भी उसके पीछे जाता है और नॉर्मा अपने बेटे को देख के उसके पीछे जाती है। नॉर्मा देखती है कि उसके बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया है और ये देखकर नॉर्मा बहुत ज्यादा घबरा जाती है और परेशान हो जाती है। और दूसरी तरफ हम उस आदमी को देखते हैं जिसने मूवी के शुरू में अपनी बीवी का कत्ल किया था। अब वो आदमी नॉर्मा के हस्बैंड को गन पॉइंट पर अपनी गाड़ी में बिठा ले जाता है। वहाँ उस आदमी से नॉर्मा के हस्बैंड को मिस्टर जॉन की हकीकत का पता चलता है और उसे पता चलता है ये बहुत खौफनाक गेम खेल रहा है और वो इंसानों का इम्तिहान ले रहा है। लालच में आकर जो भी उस बटन को दबा देता है वो उस इंसान को उसी के फैमिली मेंबर से मरवा देता है, जैसे उसने मेरे साथ किया। मेरी वाइफ को मैं मारना नहीं चाहता था लेकिन उसने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया, जिसकी वजह से मजबूरन मैंने अपनी वाइफ को मारा और उस दिन से लेके आज तक वो मुझे कंट्रोल करता आ रहा है और वो जब जब मुझे कंट्रोल करता है मेरी नाक से खून निकलता है। मुझे ही नहीं सब लोगों को अच्छी तरह वो कंट्रोल करता है जो कि इस गेम में है और मुझे लगता है कि ये सुपर पावर उसको उसी हादसे की वजह से मिली है जो कि उसके साथ मार्च पे पेश आया था। नॉर्मा का हस्बैंड उससे कहता है कि मेरे बेटे को वो कहाँ लेकर गए होंगे। वो उसे कहता है कि तुम्हारे बेटे को वो जरूर एक होटल में लेके गए होंगे जहाँ पर एक खास किस्म का फूल है जो एक पोर्टल की तरह काम करता है और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। ये लोग उसी होटल की तरफ जा रहे होते हैं लेकिन इनके सामने एक सेंटा क्लॉज के रूप में आदमी आ जाता है। वो जैसी गाड़ी की ब्रेक लगाते हैं तो साइड से एक ट्रक आकर उनको टक्कर मार देता है। ये भी मिस्टर जॉन की चाल हो सकती है। जो आदमी नॉर्मा के हस्बैंड को किडनैप करके लेके जा रहा था उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है और नॉर्मा के हस्बैंड को मिलिट्री के लोग पकड़कर नासा के हेडक्वार्टर लेके आते हैं। वो नॉर्मा और उसके हस्बैंड को उसी कार पर सही सलामत उनके घर छोड़ देते हैं। ये दोनों बिल्कुल बहुत कंफ्यूज थे और बहुत ज्यादा परेशान थे। फिर वो घर पहुंचते हैं तो वो मिस्टर जॉन को सामने देखते हैं। नॉर्मा जैसे ही मिस्टर जॉन को देखती है तो कहती है बताओ मेरा बेटा कहाँ है। तो मिस्टर जॉन उसे कहता है घबरा मत, मेरे पास बैठो, मैं सब कुछ तुम्हें बताता हूँ। मिस्टर जॉन उसे कहता है मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग भी इस बटन को दबाओगे। मुझे लगा था तुम इस बटन को नहीं दबाओगे और ये टेस्ट यहीं पे खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम लोगों ने भी लालच में आकर इस बटन को दबा दिया। जॉन कहता है तुम्हारा बेटा ऊपर वाले वॉशरूम में है लेकिन ना वो सुन सकता है और ना ही वो बोल सकता है। वो नॉर्मा के हस्बैंड की तरफ देखता है और उससे कहता है अगर तुम चाहते हो तुम्हारा बेटा पहले की तरह ठीक हो जाए तो तुम अपनी वाइफ को मार दो, और अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो जो मैंने तुम्हें $1 मिलियन दिया है उसके साथ अपनी अच्छी सी जिंदगी गुजारो। नॉर्मा के हस्बैंड को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में गन तान लेता है मिस्टर जॉन पे। मिस्टर जॉन कहता है मुझे मारने से तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक नहीं हो जाएगा। तुम्हारे बेटे को ठीक करने का तरीका सिर्फ यही है कि तुम अपनी वाइफ को मार दो। नॉर्मा बहुत बुरी तरह अंदर से टूट जाती है कि उसके एक लालच ने इतना बड़ा नुकसान करवा दिया। इसको अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यारी अपने बेटे की जिंदगी प्यारी थी। वो पूरी जिंदगी अपने बेटे को इस तरह नहीं देख सकती थी। इसने अपने हस्बैंड से कहा तुम मुझे मार दो। नॉर्मा के हस्बैंड ने ना चाहते हुए नॉर्मा को मार दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोई अनजान कपल इस रेड बटन को दबा रहा होता है और यही वो असली वजह होती है। जब कोई ये रेड बटन दबा देता है तो किसी न किसी इंसान की मौत हो जाती है। ये सारी चीजें मिस्टर जॉन ने एक दूसरे के साथ कैसे जोड़ी हुई थी इस मूवी में नहीं दिखाया जाता। नॉर्मा के हस्बैंड को पुलिस पकड़ने आ जाती है और नॉर्मा का बेटा पहले की तरह ठीक हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर जॉन ने ये गेम खत्म नहीं की थी। अब भी वो किसी दरवाजे के बाहर वो रेड बॉक्स रख कर जा रहा होता है।